स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश जीके के एक और बेहतरीन टॉपिक, उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले और उसके उत्पाद, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद के ऊपर जो प्रश्न आता है एग्जाम में, वो हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन हमने 30 प्रश्नों में उनको समेटा है। जो प्रमुख जिलों के मुख्य उत्पाद हैं उनको इस प्रश्न में हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार ऐसे प्रत्येक टॉपिक की जानकारी लेकर हम आ रहे हैं। चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर। देखिए, ओडीओपी, जहां पे ओडीओपी आएगा आप समझ लीजिएगा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ओडीओपी का मतलब है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी एक जिला एक उत्पाद। योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में किस वर्ष हुई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। एक जिला एक उत्पाद योजना कब प्रारंभ हुई? तो ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है 2016, ऑप्शन बी है 2017, ऑप्शन सी है 2018, ऑप्शन डी है 2019। तो सबसे पहले इसका उत्तर जान लीजिए। ऑप्शन नंबर सी सही है, 2018 बिल्कुल। 24 जनवरी, अगर पूरा हम आपको बताएं तो 24 जनवरी 2018, क्योंकि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस होता है। और 2018 सन को याद करिएगा। इस दिन आपका एक जिला एक उत्पाद, उत्तर प्रदेश के उसमें के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने थे नए नए, उन्होंने ये योजना प्रारंभ की थी, याद रखिएगा। 2018 में ये योजना प्रारंभ हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, ओडीओपी योजना की शुरुआत किस मुख्यमंत्री ने की? जैसे मैंने बताया, ऑप्शन ए है मायावती, ऑप्शन बी है अखिलेश यादव, ऑप्शन सी है योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन डी है कल्याण सिंह। सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर सी, योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ जी ने 24 जनवरी 2018 को ओडीओपी यानी एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत की थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए, तीसरा प्रश्न है, ओडीओपी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसलिए हम उद्देश्य नहीं बताया था, लेकिन समझ लेंगे इस प्रश्न में आप। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहले ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है बड़े उद्योग लगाना, ऑप्शन बी है कृषि उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन सी है स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी है निर्यात बंद करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना। बिल्कुल, हर जिले में कुछ न कुछ खास होता है जो उत्पन्न होता है, जो वहां बेचा जाता है, या जो वहां के लोग जिस पर आश्रित होते हैं। ठीक है, वही उसकी पहचान है। तो उस पहचान को और आगे बढ़ाने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना। जैसे प्रतापगढ़ में आंवला होता है, तो अगर उस जिले में आंवले के प्रति अच्छा मिलेगा तो वहां के लोग उसके और ज्यादा उत्पादन करेंगे। ऐसे हर जगह है। ठीक है, तो स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए, चौथा प्रश्न है, वाराणसी का ओडीओपी उत्पाद क्या है? वाराणसी का पूछा है, वाराणसी में कौन सा उत्पाद है? तो ऑप्शन ए है कालीन, ऑप्शन बी है बनारसी साड़ी, ऑप्शन सी है इत्र, ऑप्शन डी है पीतल। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, बनारसी साड़ी। बिल्कुल, बनारस की साड़ी फेमस है। ठीक है, हाथ से बनाई गई बनारसी साड़ी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बुनकर हैं जो वहां पे बुनते हैं। वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में ये फेमस है बनारसी साड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न। बस आपको याद करते चलना है किस जिले का कौन सा उत्पाद मुख्य है। देखिए, पांचवा है कि मुरादाबाद किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? मुरादाबाद, देखिए ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है कांच, ऑप्शन बी है पीतल शिल्प, ऑप्शन सी इत्र, ऑप्शन डी है चमड़ा। सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर बी, पीतल शिल्प। बिल्कुल, पीतल के बर्तन या पीतल पर जो नक्काशी होती है वो मुरादाबाद में होती है। तो मुरादाबाद के लिए पीतल प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। जब जब पीतल का नाम आएगा मुरादाबाद याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न। अच्छा प्रश्न है, फिरोजाबाद का ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद यानी वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद कौन सा है? तो ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है कांच उद्योग, ऑप्शन बी है ताला, ऑप्शन सी है साड़ी, ऑप्शन डी है कालीन। सही उत्तर है इसका है ऑप्शन नंबर ए, कांच उद्योग। बिल्कुल, कांच के जो सामान है, चाहे वो चूड़ियां हो, ठीक है, या कांच के और भी कोई हैं, कप है या कोई भी बर्तन है,
वो फिरोजाबाद में वहां पे बनता है। ठीक है, तो फिरोजाबाद का ओडीओपी कांच उद्योग है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सातवां प्रश्न है, कन्नौज किस उत्पाद के लिए जाना जाता है? कन्नौज का पूछा है। तो ऑप्शन ए है इत्र, ऑप्शन बी तंबाकू, ऑप्शन सी पीतल और ऑप्शन डी है लकड़ी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इत्र। बिल्कुल, इत्र जो खुशबू वाला इत्र होता है वो आपका कन्नौज में बनता है। तो कन्नौज का उत्पाद इत्र है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बस आपको याद करते चलना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। किस जिले का कौन सा उत्पाद है वो मैं आपको बता रहा हूँ। भदोही का प्रमुख ओडीओपी कौन है? तो ऑप्शन ए है सिल्क साड़ी, ऑप्शन बी कालीन, ऑप्शन सी ताला, ऑप्शन डी जूता। सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर बी कालीन। बिल्कुल, कालीन जो बिछाया जाता है नीचे, तो वो आपका भदोही का प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नवा प्रश्न है, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? अलीगढ़, ऑप्शन ए है ताला, ऑप्शन बी है चूड़ी, ऑप्शन सी है इत्र, ऑप्शन डी है फर्नीचर। तो इसका सही उत्तर जान लीजिए। ऑप्शन ए सही है, अलीगढ़ का ताला प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ के ताले बहुत फेमस हैं, बहुत मजबूत होते हैं, टिकाऊ होते हैं। तो अलीगढ़ का ताला ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, आगरा का ओडीओपी क्या है? देखिए, अच्छा प्रश्न है। आगरे का पूछा जा रहा है कि आगरा का कौन सा उत्पाद प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन देखेंगे, चमड़े के जूते, ऑप्शन नंबर बी है आपका साड़ी, ऑप्शन सी कांच, ऑप्शन डी पीतल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए चमड़े के जूते। ठीक है, याद रखिएगा, चमड़े के जूते जो हैं वो प्रसिद्ध हैं। दूसरा है प्लस, याद कर लीजिए, आगरे का पेठा प्रसिद्ध है। ठीक है, आगरे का पेठा बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, 11वां है कि मेरठ का ओडीओपी क्या है? तो ऑप्शन ए है खेल का सामान, ऑप्शन बी साड़ी, ऑप्शन सी कांच, ऑप्शन डी इत्र। सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए खेल का सामान। बिल्कुल, जितने भी खेल के सामान हैं, स्पोर्ट्स किट्स हैं, वो आपका मेरठ में बनते हैं। तो खेल का सामान ऑप्शन नंबर ए सही है। मेरठ जब जब आएगा खेल का सामान। आइए 12वां प्रश्न देखिए, लखनऊ का ओडीओपी उत्पाद क्या है? तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए है चिकनकारी, ऑप्शन बी कालीन, ऑप्शन सी जूता, ऑप्शन डी पीतल। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए है चिकनकारी। बिल्कुल, चिकनकारी लखनऊ का प्रमुख उत्पाद है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 13वां है सहारनपुर किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए है लकड़ी शिल्प, ऑप्शन बी कालीन, ऑप्शन सी इत्र, ऑप्शन डी कांच। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लकड़ी शिल्प। बिल्कुल, लकड़ी पर जो कलाकृति है वो सहारनपुर में प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 14वां है कानपुर का ओडीओपी उत्पाद क्या है? तो ऑप्शन ए है कपड़ा, ऑप्शन बी चमड़ा, ऑप्शन सी कांच, ऑप्शन डी कालीन। सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर बी चमड़ा। बिल्कुल, चमड़े की जो फैक्ट्री है वो कानपुर में है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जौनपुर किस उत्पाद से जुड़ा है? तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए है इमरती, ऑप्शन बी जरी, ऑप्शन सी कालीन, ऑप्शन डी ताला। सही उत्तर इसका है जौनपुर की इमरती प्रसिद्ध है, मिठाई है एक प्रकार की। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मथुरा 16वां है, मथुरा का ओडीओपी उत्पाद क्या है? तो ऑप्शन ए है पेड़ा, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी पीतल। सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए पेड़ा। बिल्कुल, मथुरा का पेड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। 17वां है प्रयागराज का ओडीओपी उत्पाद क्या है? तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए अमरूद, ऑप्शन बी कालीन, ऑप्शन सी जूता, ऑप्शन डी इत्र। सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए अमरूद। अमरूद प्रसिद्ध है प्रयागराज के। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 18वां है गोरखपुर किस उत्पाद के लिए जाना जाता है? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए है टेराकोटा, ऑप्शन बी कालीन, ऑप्शन सी कांच, ऑप्शन डी चमड़ा। सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए टेराकोटा। बिल्कुल, जो टेराकोटा है, मिट्टी के खिलौने हैं, वो आपके गोरखपुर के प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 19वां है बलरामपुर का ओडीओपी उत्पाद क्या है? बलरामपुर का पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी पीतल, ऑप्शन डी इत्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है चावल। बलरामपुर का चावल बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। श्रावस्ती का ओडीओपी उत्पाद क्या है? तो ऑप्शन ए है केला, ऑप्शन बी कालीन, ऑप्शन सी
ताला, ऑप्शन डी साड़ी। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए है केला। केला प्रसिद्ध है श्रावस्ती का। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 21वां है अमेठी किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है मूनज शिल्प, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी पीतल, ऑप्शन डी चमड़ा। इसका सही उत्तर है मूनज शिल्प। बिल्कुल, मूनज शिल्प अमेठी का प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाथरस का ओडी उपी उत्पाद क्या है? 22वां प्रश्न है। ऑप्शन ए है हींग, ऑप्शन बी ताला, ऑप्शन सी जूता, ऑप्शन डी साड़ी। सही उत्तर इसका है हाथरस की हींग प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न। बिल्कुल, बरेली का ओडी उपी उत्पाद क्या है? तो ऑप्शन ए है बांसुरी, ऑप्शन बी जरी जरदोई, ऑप्शन सी कांच, ऑप्शन डी कालीन। सही उत्तर इसका है बांसुरी, और बांस भी याद रखेंगे, प्लस बांस। ठीक है, बांस या बरेली का बांस प्रसिद्ध है, उसी बांस से बांसुरी बनती है, इसलिए बांसुरी यहाँ पे ओडीओपी रखा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। रामपुर किस उत्पाद से जुड़ा है? ऑप्शन ए है चाकू, ऑप्शन बी कालीन, ऑप्शन सी साड़ी, ऑप्शन डी इत्र। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए चाकू। बिल्कुल, जो रामपुर की रामपुरी चाकू है वो वर्ल्ड वाइड फेमस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 25वां है बलिया का ओडीओपी उत्पाद क्या है? तो ऑप्शन ए है सुरहा, हस्तशिल्प है एक प्रकार का, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी चमड़ा, ऑप्शन डी ताला। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है हस्तशिल्प प्रसिद्ध है बलिया का। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 26वां है झांसी किस उत्पाद के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए है हस्त निर्मित पेंटिंग, ऑप्शन बी है ताला, ऑप्शन सी जूता, ऑप्शन डी इत्र। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए है हस्त निर्मित पेंटिंग जो है वो झांसी का प्रमुख उत्पाद है। चलते हैं अगले प्रश्न। 27वां है मिर्जापुर का ओडीओपी उत्पाद क्या है? ऑप्शन ए है कालीन, ऑप्शन बी साड़ी, ऑप्शन सी इत्र, ऑप्शन डी कांच। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए है कालीन। भदोही और मिर्जापुर का कालीन प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 28वां है गाजियाबाद का ओडीओपी उत्पाद क्या है? ऑप्शन ए है रेडीमेड गारमेंट्स, ऑप्शन बी ताला, ऑप्शन सी पीतल, ऑप्शन डी कालीन। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए है रेडीमेड गारमेंट्स। रेडीमेड गारमेंट आपके गाजियाबाद के प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बस्ती का ओडीओपी उत्पाद क्या है? तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए पीतल शिल्प, ऑप्शन बी सेका, ऑप्शन सी साड़ी, ऑप्शन डी जूता। सही उत्तर इसका आपका ऑप्शन नंबर बी है सिरका। सिरका प्रसिद्ध है बस्ती का। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 30वां है ओडीओपी योजना को राष्ट्रीय स्तर पर किससे जोड़ा गया है? ऑप्शन ए है मेक इन इंडिया, ऑप्शन बी है स्टार्टअप इंडिया, ऑप्शन सी आत्मनिर्भर भारत, ऑप्शन डी है डिजिटल इंडिया। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, इसी से उत्तर प्रदेश की इस योजना को जोड़ा गया है। तो कुल मिलाकर के ये उत्तर प्रदेश जीके की एक जिला एक उत्पाद के 30 प्रश्न हो गए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी तरह अन्य टॉपिक की पर वीडियो लेकर हम आएंगे। उनकी जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी है चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।